चलो आज हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि फंक्शन क्या चीज़ होती है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन का अगर हिंदी में अगर मतलब निकालोगे तो इसका मतलब होता है काम, कोई भी वर्क। ठीक है, आगे बात समझ। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं कि बहुत जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े रहेंगे, बहुत सारी फाइल्स रहेंगी उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे काम रहेंगे, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उस काम को एक ही फंक्शन में तो नहीं डाल सकते। जैसे मेन फंक्शन है, अब मेन फंक्शन के अंदर अगर सारा काम डाल दिया हमने तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। अगर मान लो उस एक कोई कई कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि कोई काम हमने कर रखा है और उसको बार बार मेरे को दोबारा से भी हो सकती है उसकी रिक्वायरमेंट हो जाए, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे मेरे को कुछ एक काम की दोबारा से रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर ये से काम अगर हम मेन फंक्शन में करने लग जाएं सारा का सारा काम, मतलब पूरी ऐप का काम, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। और हम बार बार सेम जो काम हम पहले कर चुके हैं उसको बार बार रिपीट करेंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो डुप्लीकेसी भी बढ़ जाएगी उस केस में, है ना। लेट्स सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैं एक नंबर ले लिया, इंट ए, इंट बी और इंट सी। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं स्टैटिक वैल्यू लेके चल रहा हूँ। इसमें मान लो वैल्यू हम कीबोर्ड से ले रहे हैं और 2 नंबर का एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और काम परफॉर्म करवाता हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड वगैरह का, या फिर कुछ और भी काम हो सकता है, मल्टीपल काम हो सकते हैं। और फिर से मेरे को रिक्वायरमेंट होगी 2 नंबर का एडिशन करवाना है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा मुझे। हो सकता है कि इस बार मेरे को नए वेरिएबल के साथ काम करना पड़े, ई ऑफ और जी। ठीक है, तो देख रहे हो इसमें कि अपनी जो कोड है ना, मतलब मेरे को काम पहले मैं कर चुका हूँ, मैं सेम लॉजिक लिख चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर भी मैं दोबारा से करवा रहा हूँ वही काम। हो सकता है इस बार मेरी वैल्यू डिफरेंट हो, बट कोड तो दोबारा से, लॉजिक तो मेरा सेम दोबारा से रेप्लिकेट हो रहा है। ये तो बहुत छोटा सा लॉजिक है, बट इन केस मान के चलो कि आपने काफ़ी बड़ा सा लॉजिक लिख रखा है और वो लॉजिक 3-4 बार 5 बार यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। तो उसमें क्या हो रहा है, अपना कोड डुप्लीकेट हो रहा है। ये काम यहाँ पे भी कर रखा है मैंने, सेम काम मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये काम अपना जो कोड है, जो मेन का जो कोड है, साइज है, वो भी बढ़ रहा है। काम एक ही हो रहा था लेकिन कोड कितना हो गया, देखो 13 लाइन तक पहुँच गया। और अगर मेरे को फिर से अगर रिक्वायरमेंट होगी सेम काम की तो फिर से मेरे को डुप्लीकेसी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो। तो ये डुप्लीकेसी ना हो, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये जो प्रॉब्लम बताई मैंने आपको, कि एक तो ये कि मेरे को डुप्लीकेसी नहीं चाहिए कोड के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरा कोड बड़ा ना होना चाहिए। ठीक है, आसानी से कोई अगर उसको समझने लगे या रीड करने लगे कोड को तो समझ आ जाए उसे। ठीक है, तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हम लेके आए हैं फंक्शन। ठीक है, जो कि देखना इस सारे काम को छोटा कर देगा बिल्कुल ही। तो ये देखो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन होते क्या हैं, फंक्शन बस जो हमने मेन डिक्लेयर कर रखा है ना, वैसे ही हम अपना खुद का फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। हर काम के लिए हम अपना अलग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है यहाँ पे। तो फंक्शन के अंदर क्या 2-3 चीज़ रहती हैं, आपको ध्यान से देखने वाली बात है कि एक तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है, रिटर्न का मतलब वापस। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस। और टाइप का मतलब जैसे हम टाइप यूज़ करते हैं इंट वगैरह वगैरह वगैरह, इंट, डबल, फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग, बूलियन, जो सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन कोई वैल्यू वापस भी कर सकता है, मतलब वापस भी दे सकता है। इसका हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे कि रिटर्न टाइप क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो वॉइड है ना, ये वॉइड भी एक टाइप है। जैसे इंट, डबल, फ्लोट, बूलियन, लिस्ट, मैप, ये चीज़ें होती हैं, वैसे भी एक टाइप है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, जब मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो तो उस केस में हम लिख देंगे उसके रिटर्न टाइप की जगह वॉइड। ठीक है, यहाँ पे आप इंट भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है ये फंक्शन है ना, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पे बूल लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि मेरा फंक्शन है वो बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे मेरा फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा सकता है। ठीक है, तो ये एरर इसीलिए दे रहा है कि आप वैल्यू रिटर्न तो नहीं करवा रहे, इसलिए वो एरर देना शुरू करती है। बट फिलहाल हम इसको बाद में करेंगे, फिलहाल हम नॉर्मली ये पढ़ेंगे। तो फंक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है, एक तो इसकी रिटर्न टाइप,
फिर उस फंक्शन का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जो फंक्शन का नाम दे रहे हो वो कोई कीवर्ड ना हो। जैसे मैं किसी फंक्शन का नाम वाइल नहीं दे सकता कि वाइल नाम का पहले से कीवर्ड है, या इफ़ नहीं दे सकता, या इंट नहीं दे सकता। ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड है पहले से स्पेसिफिक रिजर्व कर रखे हैं जो कि आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आप फंक्शन का नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मैंने दिया फर्स्ट नेम नाम से, इस टाइप से जो रूल्स हम वेरिएबल में फॉलो करते थे उसी टाइप के रूल इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का कुछ नाम देना है फर्स्ट नेम तो आपको ऐसे यूज़ करना है, या फिर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, बट वो एक रिकमेंड वे नहीं है कि आपको ऐसे अंडरस्कोर वगैरह यूज नहीं करने फंक्शन के नेम में। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम डिस्प्ले दे दिया, क्योंकि देखो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ काम करवा रहा होगा। फंक्शन के अंदर क्या करवाते हैं, कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन का नाम होगा वो कुछ इसी टाइप से लेंगे कि उससे फंक्शन का नाम देख के मेरे को समझ में आ जाए कि भाई ये इस टाइप का काम कर रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे करवा दूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन है ना मल्टीप्लाई का काम करवा रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको फंक्शन का नाम हमेशा ऐसा रखना है कि हमें समझ में आ जाए कि भाई किस लिए यूज कर रहे हैं। इवन वेरिएबल का नाम भी हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए कि समझ में आ जाए कि ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है, या क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, या किस लिए वैल्यू होल्ड कर रही है। गॉट इट। चलिए तो एक रिटर्न टाइप समझ ली हमने, दूसरी हमने समझ लिया कि उसका नाम क्या होता है फंक्शन का। तीसरी चीज़ होती है ये ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरामीटर ब्रैकेट। ठीक है, तो पैरामीटर देखो फंक्शन है, फंक्शन के 3 काम होते हैं मेनली बेसिकली। ठीक है, पहला तो कि कोई फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, वैल्यू रिटर्न का मतलब जिसने भी इस फंक्शन को यूज किया है उसको कुछ वैल्यू देगा। दूसरा कि कोई फंक्शन अगर बोल रहा है कि भाई मैं ये काम तो करवा दूंगा जो आप करो बोल रहे हो, लेकिन सम टाइम क्या होता है फंक्शन को कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये डेटा तो चाहिए, आप मेरे को ये डेटा दे दो या मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि मैं ये काम करवा सकूँ। और तीसरा काम होता है बॉडी। बॉडी का मतलब यहाँ पे जो मेन काम करवा रहे हो आप, जो भी काम करवाना चाहते हो, ठीक है, वो हम इस बॉडी के अंदर करवाएंगे। और बॉडी किससे स्टार्ट होगी, करली ब्रैकेट। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप काम करवाओगे वो किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा, इस फंक्शन का होगा। ठीक है, और ये जो पैरामीटर है वो क्या होगा, यहाँ से इनपुट लेगा। अगर इस फंक्शन को कोई कॉल कर रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है, तो उसको अगर कोई वैल्यू पास करवानी है तो यहाँ से आप वैल्यू पास करवा सकते हो। मतलब ये क्या करेगा कि मैं अपना काम स्टार्ट करने से पहले कोई मेरे को वैल्यू चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे पास करवा सकते हो। वैल्यू किस टाइप की, मैं हो सकता है कि मैं इंटीजर वैल्यू पास करवा दूँ। ठीक है, तो या देखो 3 चीज़ में आ गए ना कि फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें हुई, या तो फंक्शन कोई चीज़ ले रहा होगा, ठीक है, और फिर उसके ऊपर कुछ काम परफॉर्म करवाएगा, और उसके बाद काम परफॉर्म होके आपको कुछ वैल्यू वापस चाहिए तो आपको ये रिटर्न भी कर सकता है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे वर्ड लिख रखा है मैंने, इसका मतलब ये कोई वैल्यू देगा नहीं। ठीक है, ये मेरा नाम होगा, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू नहीं मेंशन कर रहा हूँ, कोई पैरामीटर में नहीं डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा फंक्शन कोई वैल्यू ले भी नहीं रहा है, बस ये काम कर देगा। इसको ना ज़रूरत है देने की और ना उसको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी ये तो इनपुट काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये इनपुट ले रहा है, और ये बोल सकते हो कि आउटपुट दे रहा है बाद में। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है तो कुछ भी नहीं दे रहा है ये। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम वही सिंपल सा प्रोग्राम लेके चलते हैं। इंट ए, यहाँ पे मैंने ले लिया 5 और इंट बी। अभी मैं स्टैटिक वैल्यू ले रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज करवा लेंगे। ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है, और मैंने प्रिंट करवा दिया सी। अब देखो ये मत बोलना कि यार ए बी सी वेरिएबल तो मैं पहले ले चुका हूँ, वो ले चुके हो आप, लेकिन दूसरे फंक्शन में लिया आपने। तो कोई भी वेरिएबल किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर यूज हो रहा है ना, और दूसरे करली ब्रैकेट के अंदर आप उस वेरिएबल को यूज कर रहे हो, तो आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन सेम करली ब्रैकेट के अंदर आप सेम नाम की वेरिएबल नहीं ले सकते। तो मैं इस फंक्शन में सेम कोई वेरिएबल रख रहा हूँ और इस फंक्शन में उस सेम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपाइलर को, वो समझ जाएगा कि हाँ ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। ठीक है, ये अलग अलग तरह से मेमोरी देगा उसके अंदर से। अब देखो ये मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया या डिक्लेयर कर दिया कि बता दिया भाई ये फंक्शन है ना, ये काम करेगा। आपको करवाना है ये काम तो आप इस फंक्शन को कॉल करो। कॉल का मतलब होता है यूज कर लो, या ये बोल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। अब मेन फंक्शन से क्यों करें, क्योंकि मेन फंक्शन है ना, यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं। डिफाइन कर दिया इसको, ये कॉल कौन करेगा, इसको यूज कौन करेगा, इसको कंपाइलर कॉल करता है इंटरनली।
या यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो आपको क्या करना है, बस फंक्शन का नाम लिखो और ये 2 पैरामीटर हैं वो लगा दो, ठीक है। आगे बस सिंपल सा इतना सा काम करना है और ये कर दो। ये एक फंक्शन उसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड है कि कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, ठीक है। और अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कि उस फंक्शन का यूज कर रहे हैं अभी। क्लियर ये चीज़। तो यहाँ से मैंने कॉल करवा दिया, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा था इसको। तो चलो देखते हैं। तो ये देखो ये आउटपुट आ गया 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। अब ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखो यहाँ से मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो आउटपुट कैसे आएगी, पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये काम कंप्लीट करके आएगा अपना, कंप्लीट करने के बाद ये लाइन चलेगी। ये चीज़ क्लियर है। देखो मैं आपको इसको डिबग करके भी दिखा देता हूँ। मैं टिक लगा दी यहाँ पे डिबग की। तो मेरी पहली लाइन चलेगी ये देखो यहाँ पे कंसोल में आउटपुट आपको दिखता रहेगा। ये लाइन चली, अभी चली नहीं है, जिस पे ब्लू टिक है ना पूरी ब्लू सिलेक्टेड है, इसका मतलब वो लाइन अभी एग्जीक्यूट हुई नहीं है, अब होगी। देखो आउटपुट आ गया ना स्टार्ट प्रोग्राम। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है, यानी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है यहाँ से। तो जैसे फंक्शन की कॉल होगा तो तुरंत चला जाएगा कहाँ पे वो फंक्शन मुझे दिखाओ, ठीक है। तो उसकी पूरी लाइन एग्जीक्यूट करके आएगा जितनी भी लाइन्स हैं। तो ये लाइन आई, ठीक है। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी, ए के अंदर 5 आ गया, बी के अंदर 3 आ गया। देखो प्रिंट नहीं कर रहा है, ये वैल्यू साइन करवा रहा है कि अच्छा ए के अंदर 5 आ गया, बी के अंदर ये आ गया, सी के अंदर क्या आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया, ए को और बी को, और जो 15 वैल्यू आई है वो सी को स्टोर करवा दी। उसके बाद क्या करें, सी को प्रिंट करें। जैसे हमने सी को प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे कंसोल में आउटपुट आ जाएगा उसका, ठीक है। और ये चला जाएगा वापस जहाँ से भी इसने कॉल हुआ था ना, उससे नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। तो इसने प्रिंट किया और नीचे वाली लाइन पे चला गया तुरंत। ये देखो एंड ऑफ प्रोग्राम। क्लियर है चीज़। अगर इसी प्रोग्राम को अगर मैं 2 बार कॉल करवा दूँ तो 2 बार ये सेम काम करेगा। पहले करके आएगा ये पूरा काम, फिर उसके बाद फिर से जाएगा, फिर से इसको ए की बी की वैल्यू फिर से वही सेम रहेंगी। ये देखो, चलो मैं डिबग करके दिखा देता हूँ इसको भी, फिर से डिबग करता हूँ। ठीक है, ये लाइन चली, फिर ये मल्टीप्लाई का फंक्शन करके आएगा तो कॉल उसका सारा एग्जीक्यूट कर दिया इसने। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई का मिल गया इसको, तो फिर से जाएगा इसको, फिर से करवा दिया इसने। तो देखो दोबारा से 15 आ गया और एंड ऑफ प्रोग्राम। फिर उसके बाद ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया ये फंक्शन है मल्टीप्लाई का काम करवा रहा है। अगर मेरे को दूसरा फंक्शन क्रिएट करना है जैसे ऐड का, तो वॉइड ऐड, ठीक है। और मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, नाम कुछ भी ले सकते हो, सेम रखा नाम ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिफरेंट फंक्शन है। इंट वाई ले लिया, ठीक है। इंट जेड में आपने क्या करवाया, ए प्लस वाई को ऐड करवा दिया, ठीक है। और अब की बार मैं थोड़ा सा आउटपुट दिखा रहा हूँ, एडिशन ईच करके और जेड को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो मैंने देखो अभी मैंने ऐड फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, ठीक है। तो कॉल नहीं करवाया तो मल्टीप्लाई 2 बार कॉल हो रहे हैं। अगर मैं किसी फंक्शन को अगर मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ तो आउटपुट नहीं आएगा, वो कॉल नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। ये देखो, तो आपको किसी भी फंक्शन को यूज करना है तो उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ से ऐड फंक्शन कॉल करवा दिया तो ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ऐड की जो भी फंक्शनलिटी है वो हमें दिख जाएगी, देखो एडिशन इज 40, ठीक है। और अगर मैंने मल्टीप्लाई इसके बाद में कॉल करवाया तो उसके बाद ही कॉल होगा ये, ठीक है। ये देखो 15 आ गया। अगर आपको थोड़ा आउटपुट में मल्टीप्लाई, ठीक है। इवन आप इसको मल्टीपल टाइम भी कॉल करवा सकते हो। देखो रीयूज हो रहा है ना कोड, मैंने एक बार कोड लिखा था और बार बार यूज कर रहा हूँ और मेरा कोड भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। ये देखो, जिस तरह भी कॉल करवाना चाह रहे हो आप कॉल करवा सकते हो। इतनी बार कॉल करवाना है, कितनी बार भी कॉल करवाना करवा सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसके एडवांटेज आपको देख लिए। इसका एडवांटेज क्या हो गया कि इसको रीयूज कर सकते हैं हम, फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। अपना जो भी काम है वो सिस्टमेटिक वे में है, मॉड्यूलर तरीके से है। इसका मतलब ये है कि हर फंक्शन अपना अलग अलग काम कर रहा है। ऐड का जो कोड लिखा था वो ऐड का काम ये कर रहा है,
ये अपना काम मल्टीप्लाई कर रहा है, कल कुछ और काम करना होगा उसका फंक्शन हम अलग से बना लेंगे। तो एक सिस्टेमेटिक वे होगा, जो अपना कोड है वो सिस्टेमेटिक वे में हमने राइट किया है, ठीक है। और तीसरी जो एडवांटेज है वो है रीडेबिलिटी। अब मेरे को समझ में आ गया, मेरे को ज़्यादा देखने की झंझट करने की जरूरत ही नहीं कि मल्टीप्लाई, मैं समझ गया कि इसके अंदर मल्टीप्लाई का काम हो रहा है, इसके अंदर ऐड का काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि ऐड यहाँ पे कॉल कर रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉल कर रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कई बार कॉल कर रखा है, तो मैं रीड कर सकता हूँ इस चीज़ को अच्छे से। लेकिन अगर मान के चलो कि ये फंक्शन होता ही नहीं, तो मल्टीप्लाई का जितना भी था ना, ये अगर यहाँ पे इतनी बार कॉल करवा रखा ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम उसको लिखना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के साथ में। ठीक है, ये तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, मेरे को बार बार बहुत करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे फिर फंक्शन को। तो रीडेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, यार समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि अपना कोड रीडेबल रहे, छोटा रहे और हम उसको रीयूज कर सकें, डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी उस चीज़ से, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करवा सकते हो। देखो मेन फंक्शन को कॉल कोई भी नहीं करवा रहा, हम भी नहीं करवा रहे, ठीक है, वो करवाता है कंपाइलर कॉल करवाता है, ठीक है। इसलिए आप जो भी अपना फंक्शन है वो मेन फंक्शन से कॉल करवाओगे, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से किस लाइन में कॉल करवा रहे हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ वॉइड प्रिंट 4, ठीक है। अब ध्यान रखना कि प्रिंट आपने फंक्शन लिख दिया, कोई फंक्शन का नाम प्रिंट दे दिया और यहाँ से आप कुछ प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से हेलो प्रिंट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा, क्योंकि जो आपने प्रिंट यूज करते थे ना पहले, वो फंक्शन का नाम तो आपने चेंज कर दिया, अब ये प्रिंट रख दिया आपने। आगे बात समझ में? अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये ठीक हो जाएगा। अगर मैंने इसका नाम सेम रख दिया प्रिंट, क्योंकि प्रिंट नाम का फंक्शन पहले से डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर कर रखा है, आपने फिर से कर दिया तो वो उसको छोड़ के इसको बोलने लग जाएगा। वो कहेगा कि ये फंक्शन तो कुछ ले ही नहीं रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा और आप यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डलवा रहे हो। इसका कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे कि पैरामीटर क्या चीज़ होती है, रिटर्न टाइप क्या चीज़ होती है, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए आपको ध्यान रखना कि फंक्शन का नाम प्रिंट नहीं रखना है, तो आप कुछ डिफरेंट नाम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये करवा सकते हैं कि लूप जो प्रिंट करे 1 1 2 3 4 समथिंग कुछ, ठीक है। और हो सकता है अगला प्रोग्राम है, अगला जो फंक्शन है उसके अंदर आपने कुछ और लूप प्रिंट करवा दिया। तो जितने भी प्रिंट के जो अपने जो पैटर्न के प्रोग्राम हैं वो आप अलग अलग फंक्शन बना के करवा सकते हो, कभी उस फंक्शन को प्रिंट कॉल करवा दो, कभी किसी को करवा दो। तो आपको हर बार अलग अलग प्रोग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्रिएट कर लो उनके लिए, ठीक है। तो ये है फंक्शन, इसके अंदर और चीज़ें हैं जो कि हम बाद में नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।